the solution of the above equation in the series of descending powers of x, descending powers of x is y equal to c naught x की पावर n minus n into n minus 1 upon 2 into 2n minus 1 x की पावर n minus 2 plus and so on, where n is a positive integer और c naught किसके इक्वल होता है? दिस इज 1 into 3 into 5 into and so on. ये डॉट 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 जो है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए 2n minus 1 अपॉन n फैक्टोरियल. ठीक है बच्चे. सो दिस is called as the above solution is this y is equal to, we represent it by p and x. So this is equal to, if we replace this c naught by this is 1 into 3 into 5 into 2n minus 1 upon n factorial into x raised to power n minus n into n minus 1 upon 2 into 2n minus 1 x raised to power n minus 2 plus and so on. Okay. So this p and x is called Legendre's polynomial. This is called Legendre's polynomial. इसको क्या कहते हैं बच्चे? What do we call that? Legendre's polynomial. इसमें किसी को किसी किस्म का कोई शक? This is just a definition. So you have to actually memorize this definition. अब next जो हमारा important topic है आज के lecture का, that is Rodrigues formula. So that is important one. मैं कर दूँ अब इसको? Everybody is done? समझने का काम आहिस्ता आहिस्ता, छापने का काम थोड़ा तेज करो, ठीक है? नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अगेन आई रिपीट दैट देयर आर सर्टेन मिस्टेक्स इवन इन माय नोटबुक, सो आई ट्राई टू remove those mistakes while I am delivering the lecture. So even if you are not writing everything here, at least actually what could I say now, because there are certain restrictions which I am bound to follow. You can understand without naming those restrictions. So please put it down roughly here, then you can consult the notes if you want to write them properly in your fair notebook. Fine. Those who are listening to me online must be getting everything. Actually, I cannot hear you guys because I have connected mic, so I cannot hear you. You can actually put a message in the chat box to let me know that you are able to hear me clearly. आप बच्चे चैट में लिखिए, मुझे आपका मैसेज नज़र आ जाएगा. आप जो बोलेंगे वो मुझे सुनाई नहीं देगा, बिकॉज मैंने माइक को कनेक्ट किया हुआ है, इसकी वजह से वॉइस जो है वो बाहर नहीं आती. सो इज़ एवरीथिंग ओके? प्लीज़ पुट अ मैसेज टू लेट मी नो. ओके फाइन. लिखिए बच्चे नेक्स्ट. रोड्रिग्स फॉर्मूला. रोड्रिग्स फॉर्मूला, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का. स्टेट एंड प्रूव रोड्रिग्स फॉर्मूला. तो बच्चे ये क्या होता है रोड्रिग्स फार्मूला? दिस इज जो आपका लेजेंडरी पॉलिनोमियल है, दिस कैन बी रिटन एज 1/2n इंटू n फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव
ऑफ दिस फंक्शन, विच फंक्शन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमें प्रूव करने बच्चे कि लेजेंडरी पॉलिनोमियल किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू 1/2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें हम एक यूज करेंगे एक फॉर्मूला जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, लेबनीज आपने पढ़ा है, लेबनीज फार्मूला फॉर nth ऑर्डर डेरिवेटिव। बेसिकली मैं थोड़ा सा उसको रिपीट करता हूँ, लेबनीज फार्मूला, क्योंकि मैं उसका यूज करूँगा। लेबनीज फार्मूला वो क्या कहता है, लेबनीज फार्मूला, अगर मैं डेरिवेटिव को d से रिप्रेजेंट करूँ तो जो nth डेरिवेटिव होता है दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का, वो किसके इक्वल होता है। सबसे पहले आप क्या कीजिए बच्चे, nth डेरिवेटिव लीजिए, आप किसका nth डेरिवेटिव लीजिए, u का, u का क्या ले लीजिए, nth डेरिवेटिव, और v को आप ये रखिए, ठीक है। उसके बाद आप इसका क्या लीजिए, वेट वो मैं लिखूंगा, वो जो कोफिशिएंट से बाद में लिखेंगे, पहले ऐसे लिखो। फिर n-1 डेरिवेटिव लो किसका, u का और v का फर्स्ट। आपने यू हैव टू मेक श्योर दैट जो सम ऑफ ऑर्डर्स है वो हमेशा n होना चाहिए। सम ऑफ ऑर्डर्स क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे ऑर्डर 0 है, दिस इज d0v, तो यहाँ पे n प्लस 0 इज n, यहाँ पे देखो n-1 प्लस 1 इज अगेन n। फिर ऐसे ही करते करते आप क्या करोगे, dn-2 u का और d स्क्वायर v। ऐसे ही करते करते जब आप एंड पे पहुंचोगे तो ये घटता जा रहा है, ये d हो जाएगा, ये du हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, यस dn-1 v, और फाइनली क्या हो जाएगा, दिस इज ये u सिर्फ हो जाएगा और वो हो जाएगा dn-v। अब बेसिकली जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं। अगर ये n है तो ये क्या, nc0, nc1, nc2, ncn-1 और ncn। तो ये जो बच्चे फार्मूला होता है इसको क्या कहते हैं हम, लेबनिज फार्मूला फॉर द प्रोडक्ट ऑफ if we have two functions and we have to find the nth derivative of product of those two functions, then Leibniz formula helps us. So this formula we will be using to derive this formula. Okay, so let's start the proof. Proof isn't that difficult, is a bit technical but not that difficult. There are certain tricks which you have to keep in mind to arrive at the proof of this formula. Is that okay? Can I rub this? सिंपल है, आपको याद रखना है, इसका nth से शुरू कीजिए, इसको आप सिंपली विदाउट डेरिवेटिव रखिए, फिर इसका घटाते रहिए, इसका बढ़ाते रहिए, सिंपल सी टेक्निक है। फिर ऐसे ही करते करते ये आपको इजीली मिल गया। उसके बाद बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आप डाल दीजिए, nc0 से लेकर ncnth। मान लीजिए अगर ये n+1th डेरिवेटिव होगा, फिर यहाँ पे n+1c 0 से शुरू करके n+1c n+1 तक जाएंगे। ओके, तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी पावर क्या है। फाइन, because I have space deficit, that's why I am not gonna even spare this. लिखिए बच्चे, प्रूफ स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसका प्रूफ, कोई डिफिकल्ट नहीं। इट्स अ मैटर ऑफ मे बी 10 to 15 minutes एंड वी विल बी डन विद द प्रूफ। सो लेट कीजिए आप y को क्या लीजिए, x² - 1 की पावर n। क्या लेंगे बच्चे, बोलिए साथ में मेरे, x² - 1 की पावर n। देन dy/dx क्या हो जाएगा, शाबाश, 2x इंटू n इंटू x² - 1 की पावर n-1। इज दैट ओके? फाइन। सो दिस इंप्लाइज, अगर मैं x² - 1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करूँ, ये क्या हो जाएगा, x² - 1 dy/dx, शाबाश, क्या हो जाएगा ये, 2x n x² - 1 की पावर n। समझ आई मेरी बात? बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई किया? अगर पता नहीं चल रहा है साइड में लिख दो। कभी कभी पता है क्या होता है, जब लास्ट मोमेंट होता है ना, एग्जाम करीब होता है, फिर ये छोटी छोटी चीजें भी समझ नहीं आती, तो लिख दो साइड में मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x² - 1, अदरवाइज ये क्लियर है आपको। अच्छा, अब क्या करना है, डिफरेंशिएट कीजिए बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग
both sides of let me call this equation number 2 of equation number 2 n plus 1 times कितनी बार n plus 1 times किस रूल से by Leibniz theorem by Leibniz theorem we have what do we have बोलिए बच्चे कीजिए यहां से पहले इसको ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखिए फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज इसका n प्लस 1th डेरिवेटिव ले लीजिए किसका dy का तो ये क्या हो जाएगा ऑलरेडी एक डेरिवेटिव तो है n प्लस 1th लेंगे तो ये हो जाएगा dn प्लस 2 y अपॉन dx n प्लस 2 आप भी बोलिए बच्चे साथ में प्लस शाबाश हाँ इधर लिख दीजिए आप n प्लस 1c 0 n प्लस 1c 0 और नेक्स्ट होगा n प्लस 1c 1 अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2x और उसका एक घट जाएगा वो क्या हो जाएगा dn प्लस 1 y n प्लस 1 शाबाश इंटू और ये 2x हो गया ठीक है अब n प्लस 1c 2 ये क्या हो जाएगा 2x 2 और वो क्या हो जाएगा dny इधर से आगे क्या मुझे अप्लाई करना है फायदा ही नहीं अप्लाई करके क्योंकि इधर से आगे क्या हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो हर बार 0 0 0 0 लास्ट पे मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है तो हमेशा 0 आता रहेगा तो इसलिए उसको लिखने का कोई फन ही नहीं एवरीबॉडी इज ओके विद इट फाइन सो दैट मीन्स यहां से ये हो गया अप्लाई अब इस तरफ आइए नाउ दिस इज इक्वल टू शाबाश बोलिए 2n को बाहर कर दीजिए ये है ही नहीं कंपटीशन में तो ऐसे ही डमी बीच में इसको बाहर कर दीजिए ये है मैन आपके x को एज इट इज लिखिए और उसका क्या आएगा शाबाश नहीं वेट करो d बाई क्या है n प्लस 1th है ना तो n प्लस 1th dx 1 किसका शाबाश बात समझ आई और इसके साथ कोफिशिएंट क्या है वो तो 1 ही होगा शायद लेकिन चलो लिख दो आप n प्लस 1c 0 प्लस n प्लस 1c1 अब देखो बच्चे इसका क्या होगा 1 इसका 1 हो जाएगा लिखने की जरूरत नहीं है 1 को या लिखो थोड़ी सी फीलिंग आएगी और ये क्या हो जाएगा dn dxn शाबाश x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n ओके इज दैट ओके फाइन अच्छा आगे अब आगे करने की जरूरत नहीं क्योंकि अब 1 का क्या हो जाएगा 0 सो दिस विल गो ऑन तो यहीं तक हम इसको क्लोज कर लेते हैं ओके अब यहाँ पे अब इधर से आगे बढ़ेंगे देखते हैं क्या करना है यहां तक ओके है ना ओके बोलिए फिर बच्चे नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए ये देखो n प्लस 1c फाइन और नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको शाबाश सो दिस इम्प्लाइज ये देखिए ये तो एक ही है एक्स स्क्वायर माइनस 1 dn प्लस 2y अपॉन ये बच्चे सॉरी dx n प्लस 2 dx n प्लस 2 प्लस शाबाश ये देखो ये कितने हैं dn प्लस 1 और dn प्लस 1 इसको कर दो बंद अलार्म बज रहा है प्लस ये 2x यहां से कॉमन ले लीजिए आप
कहाँ गया, dn+1 और ये भी क्या है dn+1। तो ले लीजिए कॉमन, कॉमन ले लेते हैं हम dn+1y अपॉन dxn+1, ये कॉमन हो जाएगा। और कुछ कॉमन होगा इसके साथ? कुछ और तो नहीं था बच्चे, मैंने मुझे लगता है स्किप किया मैंने, x भी था इसके साथ, पीछे देखना जरा, था ना x भी इसके साथ, ऊपर वाले स्टेप में देखिए, हाँ ये x भी था इसके साथ। तो और भी क्या कॉमन आएगा, 2x और 2x, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे n+1 और यहाँ पे क्या बचेगा -n, तो ये कुल मिला के क्या होगा 1 हो जाएगा, तो 2x ही बचेगा सिर्फ। ठीक है, हो गया इसका काम तमाम। अच्छा अब क्या बचा आपके पास, ये dny वाले हैं, तो लिखो dny/dxn, शाबाश। इसको पूरा करके देख लो बच्चे क्या आएगा, n इंटू n+1 माइनस 2 टाइम्स n इंटू n+1। तो देखो एक n इंटू n+1 में से 2 टाइम्स n इंटू n+1 गया तो माइनस n इंटू n+1 आएगा। ठीक है, सो दिस इज, इसको लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज माइनस टाइम्स n इंटू n+1 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चे क्या बन जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सबको, क्यों, क्योंकि मैं इसको लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में लाना चाहता हूँ। जब माइनस से सबको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, dn+2y अपॉन dxn+2 माइनस 2x dn+1y अपॉन dxn+1 प्लस n इंटू n+1 dny अपॉन dxn इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, अभी नहीं हुई है लेजेंडरी है, अभी लेजेंडरी फॉर्मेट में इसको हम कर सकते हैं। बेसिकली करना क्या है मुझे देखो, लेट करो जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है ना उसको कैपिटल V ले लो, उसको क्या ले लो, लेट v इज इक्वल टू dny अपॉन dxn। अगर मैं ये ले लेता हूं तो बताओ बच्चे ये क्या हो जाएगी, इसका नाम कुछ रख दो, लेट दिस बी, कुछ भी स्टार रख दो, लेट v इज इक्वल टू दिस, देन स्टार बिकम्स, क्या बनेगी शाबाश बोलो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बन जाएगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, एवरीबॉडी इज ओके विद इट, बच्चे पता चल रहा है आपको गर्ल्स, ओके, माइनस 2x इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, क्योंकि v जो है ना वो n है तो v उसके साथ क्या बन जाएगा n+1, d एक d ये है और n ये है तो dn और d क्या हो जाएगा n+1 अपॉन ये dx और dxn क्या हो जाएगा dx n+1 प्लस n इंटू, और ये तो है ही v के इक्वल, इज इक्वल टू 0। Now this is legendary equation, legendary differential equation in v, independent variable v। ठीक है, so which is what, let me call this equation number 3। कितनी ली थी पहले, 2 ली थी। Now equation number 3 is Legendre's differential इक्वेशन एंड सोल्यूशन क्या है इसका, एंड v इज इट्स सोल्यूशन। जैसे वहां पे y होता है ना इसका सोल्यूशन, यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या है, v इज इट्स सोल्यूशन। तो हम क्या करते हैं बच्चे, आपको पता है जो क्या कहते हैं लेजेंडरी पॉलिनोमियल होता है वो किस फॉर्मेट का होता है, वो होता है आपका c टाइम्स सम फंक्शन, c टाइम्स सोल्यूशन, c टाइम्स सोल्यूशन।
तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, सिंस दिस इज सिंस 3 इज Legendre's differential equation independent variable V. So V is its solution. V is its solution. अगर V इसका solution है तो जो लेजेंडरी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, C टाइम्स सोल्यूशन. C टाइम्स सोल्यूशन, तो C टाइम्स इसका सोल्यूशन क्या है, V. तो ये क्या हो जाएगा, सो लेजेंडरी पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज C टाइम्स V. और V क्या है, दिस इज dny अपॉन dx. इसको बच्चे आप रख दीजिए प्रिजर्व करके, ये हम आगे यूज करेंगे. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4. ओके, ये लिख लिया आपने, फाइन. We are few steps away, maybe 5 or 10 minutes away from the proof. Okay, to find, अब हमें बेसिकली सिर्फ किसको फाइंड करना है, C को. To find C, put x equal to 1, put x equal to 1 in both side of 4. तो हमें क्या मिलेगा, we have, शाबाश, हमें मिलेगा C इंटू dny बाई dxn. कहाँ पे, at x equal to 1, this is equal to what, pn 1, this is equal to pn at 1. तो pn at 1 जो है ये हम आगे फाइंड करेंगे, ये किस, और pn at 1 किसके इक्वल होता है बच्चे, ये 1 के इक्वल होता है. pn at 1 किसके इक्वल होता है, लेजेंडरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पे कितनी होती है, 1 होती है. ठीक है, आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर. ठीक है, सो इसकी वैल्यू जो है 1 पे क्या होती है, 1 होती है. आप याद रख सकते हैं. अब ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, 5. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. अच्छा, अगेन y किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n. अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 की पावर n इंटू एक्स माइनस 1 की पावर n. सिंपल आइडेंटिटी यूज की मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अब फाइंड करो बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग, बेसिकली मुझे dny बाई dxn फाइंड करना है ना. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कितने टाइम्स, n टाइम्स, बाय लेबनिज मेथड, बाय लेबनिज थ्योरम. वी हैव, क्या मिलेगा, इस तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा dny बाई dxn. इस तरफ करो बच्चे, करो 1 बाई 1. अब इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 की पावर n, और ये आएगा dn x प्लस 1 की पावर n अपॉन, शाबाश, dxn. गुड, प्लस ये हो जाएगा nx माइनस 1, n माइनस 1. ठीक है बच्चे, और dn माइनस 1 x प्लस 1 की पावर n अपॉन dx n माइनस 1. ये ऐसे ही चलता रहेगा. जो फाइनल हमारे पास टर्म होगी, या चलो पेनाल्टीमेट टर्म क्या है, जो मतलब फाइनल से पहले वाली भी लिख दो एक, शाबाश. चलो लास्ट वाली लिख दो, वो ज्यादा इजी है लिखनी हमारे लिए. क्या होगी, शाबाश, वो हो जाएगी बच्चे, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 मैक्सिमम. x प्लस 1 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा. और किसका डेरिवेटिव आएगा, nth, इस वाले का, dn अपॉन dxn, किसका, x माइनस 1 की पावर n का. ठीक है, इस तरह से आपको दिखेगा. कहने का मतलब ये है कि यहां तक x माइनस 1 का फैक्टर था, यहां पे x माइनस 1 का फैक्टर अब 0 हो जाएगा. क्या हो जाएगा, अब यहां पे किसका फैक्टर सिर्फ बचेगा, x प्लस 1 का. कहने का मतलब यह है कि यहां से पहले तक
कौन सा फैक्टर आ रहा था, x माइनस वन का फैक्टर आ रहा था, सिर्फ लास्ट वाली टर्म में x माइनस वन का फैक्टर नहीं होगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस। अब आप ऐसा कीजिए, आप x इक्वल टू 1 पुट कीजिए ऑन बोथ साइड्स, पुट x इक्वल टू 1 ऑन बोथ साइड्स। सो एट x इक्वल टू 1 क्या मिलेगा आपको, टाइम कितना हो गया बच्चे, वो मेरा मोबाइल है वहाँ पूरा। नाउ पुट x इक्वल टू 1 ऑन बोथ साइड्स, वी हैव क्या मिलेगा, शाबाश, दिस इज dny बाई dxn एट x इक्वल टू 1। अब इस तरफ देखना बच्चे गौर से, यहां से लेकर n माइनस वन तक सभी टर्म जीरो हो जाएंगे, क्योंकि हर एक में x माइनस वन का फैक्टर, एज देयर इज, आप लिख सकते हो रीजन में, एज देयर इज फैक्टर ऑफ x माइनस वन up to n minus 1th term, so all the terms will vanish. Okay, there is only one term where there is no factor of x minus 1. So in that case 1 plus 1 क्या हो जाएगा, 2 की पावर n। और इसको जरा गौर से देखना बच्चे, इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे आप क्या आएगा, x माइनस वन की पावर n माइनस वन। गौर से जब सेकेंड लोगे क्या आएगा, x माइनस वन की पावर, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव था तो n माइनस वन था, सेकेंड डेरिवेटिव है तो n माइनस टू है, और n माइनस वन तक जा रहा है। थर्ड डेरिवेटिव है तो कहाँ तक जाएगा, n माइनस टू तक, और यहाँ पे x माइनस वन की पावर क्या आएगी, n माइनस थ्री। ऐसे ही जब nth डेरिवेटिव होगा ये कहाँ तक जाएगा, n माइनस वन तक, कहाँ तक, n माइनस वन तक, और x माइनस वन की पावर n माइनस एन आएगी, दैट इज जीरो, खत्म। तो ये क्या होगा, n माइनस n माइनस वन दैट इज प्लस वन। सो n से लेकर 1 तक जो कंटिन्यूड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, n फैक्टोरियल। इसका मतलब बच्चे जो इसका nth डेरिवेटिव होगा वो किसके इक्वल आएगा, n फैक्टोरियल के इक्वल, दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। सो कुल मिला के जो dny बाई dxn है एट x इक्वल टू 1, ये कितना आ गया, ये क्लियर है बच्चे, यही था मेन स्टेप इसमें, रेस्ट इज जस्ट द फॉर्मेलिटी। अच्छा ये हो गया 2n इंटू n फैक्टोरियल। अब जरा याद कीजिए उस इक्वेशन को, किस इक्वेशन को, आई थिंक फिफ्थ इक्वेशन को। व्हाट वाज दैट, c इंटू कहाँ पे, एट x इक्वल टू 1, किसके इक्वल था, शाबाश, दिस वाज इक्वल टू 1 के इक्वल, किसके इक्वल था, अब लिख सकते हो फ्रॉम फिफ्थ। अच्छा c इंटू ये किसके इक्वल हो गया, 2n इंटू n फैक्टोरियल इक्वल टू 1। तो c किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन 2n इंटू n फैक्टोरियल। अब जो हमारे पास p n x था वो किसके इक्वल था, c टाइम्स v, तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल। v किसके इक्वल है, dny अपॉन, और y किसके इक्वल था, नहीं बच्चे, x स्क्वायर माइनस 1, हो गया ना प्रूफ, दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। एनी डाउट, दिस इज कॉल्ड Rodrigues फार्मूला, विच इज Rodrigues formula, and this is one of the most important questions as far as examination is concerned. अब इसको 5 स्टार लगा दो, ठीक है, this is very important. Any doubt? That's it from today.